तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद है स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों कल की वीडियो में हमने आपसे बात की थी स्पेशल नोटिस के बारे में जो कि एमसीसी की तरफ से थी, स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड के बारे में। आज के इस वीडियो में सीट मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे जो एमसीसी की तरफ से जारी कर दी गई है, और साथ ही हम बात करेंगे डिटेल शेड्यूल के बारे में कि स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड कब से कब तक होना है, पेमेंट मोड क्या है और रिजल्ट वगैरह कब तक आएगा। और लास्ट में हम बात करेंगे आपसे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड के लिए। तो बने रहिए पूरी वीडियो में। अगर चैनल पर नया आए तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि सीट मैट्रिक्स जो है स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड के लिए अलग अलग कॉलेजेस में, जैसे आप देख सकते हैं कि आंध्र प्रदेश में एक कॉलेज है जिसका नाम है ACSR गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नेलोर। ये इस कॉलेज में जो MBBS की सीट है वो ओपन कैटेगरी के लिए 2 सीटें हैं। इसी तरह से आंध्र प्रदेश में अलग अलग कॉलेजेस हैं और उसके कैटेगरी वाइज जो है वो सीटें दी है। SC कैटेगरी के लिए 1 सीट है। फिर ओपन कैटेगरी के लिए आप देखोगे आंध्रा मेडिकल कॉलेज में विशाखापट्टनम में तो ओपन कैटेगरी के लिए 1 है। फिर इसी तरह से आंध्रा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की अनंतपुरम की बात करें तो ओपन कैटेगरी के लिए 1 है। और फिर आंध्र प्रदेश में ही गुंटूर मेडिकल कॉलेज है, उसमें ST कैटेगरी के लिए 1 सीट जो है वो वैकेंट है। इस तरह से आप लेफ्ट साइड में ऑल इंडिया कोटा और स्टेट के नाम शो हैं, बीच में इंस्टीट्यूट का नाम, और साथ ही एक्सट्रीम राइट में आप कैटेगरी और जो सीट्स हैं, नंबर ऑफ़ सीट्स, उसको देख सकते हैं कि कितनी सीटें हैं। इसी तरह से आप आंध्र प्रदेश के अलग अलग कॉलेजेस में, चाहे आंध्र प्रदेश हो, असम हो, बिहार हो, इन सब में आप देखेंगे तो कितनी सीटें हैं। लगभग ज़्यादा सीटें नहीं अवेलेबल हैं, किसी कॉलेज में 1, किसी में 2, इस तरह की सीटें हैं। जैसे कि आप बिहार में ऑल इंडिया कोटा के लिए देख सकते हैं कि दरभंगा मेडिकल कॉलेज DMC में जो लहरियासराय में स्थित है वो MBBS के लिए OBC कैटेगरी के लिए 2 सीटें उसमें वैकेंट हैं। इस तरह से बहुत ज़्यादा सीटें किसी भी कॉलेज में अवेलेबल नहीं है, लेकिन हाँ अच्छी खासी सीट है। 325 सीटें कम नहीं होती हैं। अगर आप में से किसी दोस्त को सीट अलॉट नहीं हुआ है तो वो पार्टिसिपेट ज़रूर करें। और हाँ, मैं अभी आपको बताऊंगा कि कितने मार्क्स तक आपको पार्टिसिपेट करने चाहिए, यानी जो स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड है, तो या फिर उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो लास्ट में हम ज़रूर आपको बताएंगे उसके बारे में भी। जैसे अगर आप टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स की बात करेंगे तो लगभग सारे कॉलेजेस यानी 251 कॉलेजेस में 323 जो है वो सीटें अवेलेबल हैं, वैकेंट हैं, जो कि स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड के लिए अवेलेबल होंगी। तो इस तरह से आपने देखा, ये डिटेल PDF आपको जो है MCC के वेबसाइट पे मिल जाएगी। यहाँ हमने कोशिश की है कि आपको ओवरऑल जो है वो बताने की कोशिश की है, सारे पेजेस शेयर नहीं किए हैं। तो अगर आपको डिटेल में देखना है तो आप जाके ज़रूर देखिए, MCC के साइट पे PDF डाउनलोड कीजिए और उसके बाद से उसको जो है एक लिस्ट बनाइए कॉलेजेस के, जिसमें आपको जो है चॉइस फिलिंग में रखना है। ध्यान रहे कि यहाँ पे आपको चॉइस फिलिंग में उन्हीं कॉलेजेस को ऐड करना है जिस पे वाकई में आपको एडमिशन लेना है। सिर्फ आप चेक करने के लिए मत कीजिएगा, वरना नहीं तो आपके 50,000 रुपये बर्बाद हो जाएंगे। जैसा कि नोटिस में साफ साफ लिखा हुआ है कि यदि आपको कोई कॉलेज अलॉट होता है और उसके बाद आप कॉलेज में रिपोर्टिंग नहीं करती है तो वो 50,000 रुपये आपके फोरफिट हो जाएंगी। साथ ही अगर कोई लीगल एक्शन लेने की ज़रूरत पड़े तो जो कंसर्निंग अथॉरिटी है वो आपके खिलाफ एक्शन भी ले सकती है। इसीलिए ये बात का ध्यान रखना ज़रूरी है। अब आते हैं हम लोग शेड्यूल में कि शेड्यूल जो है स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड कब से कब तक होंगी। तो जैसा कि नोटिस के हवाले से MCC के तरफ से कहा गया है कि इसमें जो पेमेंट मोड है बेसिकली, यानी पेमेंट ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड, वो 20 अप्रैल टू 21 अप्रैल, यानी सिर्फ और सिर्फ 2 दिन का समय है आपके पास। 20 अप्रैल और 21 अप्रैल को पेमेंट फैसिलिटी विल बी अवेलेबल अप टू 3 PM ऑफ 21 अप्रैल 2022, यानी 21 अप्रैल के दोपहर के 3 बजे तक आप पेमेंट जो है वो कर सकते हैं। जैसे आपको पता है कि इसमें फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं होना है, तो इसीलिए इस बात का ध्यान रहे, जो लोग ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं उन्हें पार्टिसिपेट करना चाहिए। चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग की बात करें तो सेम डे ही होना है, यानी 20 और 21 अप्रैल को ही चॉइस लॉकिंग होगी। 3 बजे से लेकर रात के 11:59 तक, यानी लगभग 12 बजे तक आप जो है चॉइस फिल कर सकते हैं 21 तारीख का। यहाँ पे भी आपको समय ज़्यादा नहीं मिला है, सिर्फ 2 दिन का समय है।
इसके बाद जो मेन प्रोसेस है वो है प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट, यानी सीट अलॉटमेंट जो है 22 अप्रैल को होगी, जो कि एक दिन में कर दिया जाएगा एमसीसी की तरफ से। और 23 अप्रैल को, यानी 23 अप्रैल को रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। और इसके बाद जो है आपका प्रोसेस शुरू होता है वो है रिपोर्टिंग का, यानी रिपोर्टिंग एट अलॉटेड कॉलेज, वो है 24 से 28 दिन, यानी लगभग 5 दिन का समय है आपके पास, शाम के 5 बजे तक। और ये रिपोर्टिंग का टाइम है जो कि आपको फिजिकली सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको रिपोर्ट करना है यदि कोई कॉलेज आपको अलॉट होता है। तो ये इंपॉर्टेंट नोटिस थी, इसको भी आप स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए। टाइम टेबल का ध्यान रखें कि कब आपको जाना है और कौन से कॉलेजेस आपको लेने हैं, उनकी चॉइस फिलिंग आप प्रायर रखें, यानी फर्स्ट रिकमेंडेशन या फर्स्ट जो प्रायोरिटी होती है उसमें आप ज़रूर रखें। ये थी मुकम्मल जानकारी आपके लिए शेड्यूल के बारे में और साथ ही सीट मैट्रिक्स के बारे में। अब हम लोग आते हैं वीडियो के दूसरे पड़ाव में, यानी जहां हम लोग बात करेंगे जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ होने वाली है, यानी क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है स्पेशल हिस्ट्री वैकेंसी राउंड में, तो उसके बारे में बात करते हैं। हालांकि जो स्पेशल हिस्ट्री वैकेंसी राउंड में कट ऑफ जाएगी वो बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाने वाली है, लेकिन फिर भी हम लोग एक अनुमान लगाते हैं। ये देखते हैं, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि एमसीसी के जो हिस्ट्री वैकेंसी राउंड हुए थे उसके क्लोजिंग कट ऑफ क्या रहे थे, ताकि आपको समझने में आसानी हो जाएगी। दोस्तों यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग जनरल कैटेगरी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात कर रहे थे तो वहाँ पे जो हिस्ट्री वैकेंसी राउंड में जो क्लोजिंग कट ऑफ रही थी वो 598 रही थी, तीनों ही कैटेगरी के लिए 598। और यहाँ अगर हम लोग इसमें स्पेशल हिस्ट्री वैकेंसी राउंड में देखें तो यहाँ पे भी यही उम्मीद है कि 597, यानी सिर्फ और सिर्फ 1 मार्क्स जो है वो नीचे जा सकता है। हालांकि मेरे हिसाब से 1 ही जाना चाहिए, उससे ज़्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए, लेकिन फिर भी आप मान के चले कि 1 से 2 ही जा सकता है, उससे ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा। ओबीसी कैटेगरी में भी मान लीजिए 597 है, तो हमने वही अनुमान लगाया है कि 1 मार्क्स नीचे जाएगा, लेकिन हो सकता है 1 से 2, लेकिन आपको जहन में रखना है कि 1 मार्क्स से ज़्यादा नीचे नहीं जाने वाला है। इसी तरीके से अगर हम लोग ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो 598 था क्लोजिंग कट ऑफ, जहाँ पे रैंक थी 19,757, और यहाँ पे भी हमें लगता है कि 1 मार्क्स ही नीचे डाउन जा सकता है 597 पे। आप वैसे तो मेरा कहना यह है कि अगर आपका 590 प्लस में मार्क्स है तो आप ज़रूर चॉइस फिलिंग कीजिए, पार्टिसिपेट ज़रूर कीजिए। इसी तरह से अगर हम लोग एससी कैटेगरी की बात करें तो 480 पे क्लोज हुआ था, 1,31,24 रैंक थी एक्सपेक्टेड कट ऑफ। इस बार जो है हमें लगता है कि 3 से 4 मार्क्स जाना चाहिए, हालांकि हम गलत भी हो सकते हैं, लेकिन 1 से 2 मार्क्स तो डेफिनेटली जाना चाहिए। 480 है, 476 प्लस है हमारा अनुमान, और लेकिन हमने चूंकि जनरल ओबीसी के लिए 1 मार्क्स रखा है तो यहाँ पे 2 से 3 मार्क्स नीचे जा सकता है, ऐसा हमारा अनुमान है। लेकिन आप इतना तो मान के चलिए, अगर आपका 470 से ऊपर है तो आप ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिए, ऐसी मेरा सजेशन ज़रूर होगा। इसी तरह से एसटी कैटेगरी की बात करें तो 459 पे क्लोज हुआ था क्लोजिंग मार्क्स। यहाँ पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें तो 455 प्लस, यानी 455 है आपके पास मार्क्स, तो आप उम्मीद कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट तो ऐसे हैं जिन्होंने मन बना लिया है कि अब उन्हें एडमिशन इस बार नहीं लेना है और वो तैयारी करना शुरू कर दिए हैं, तो ऐसे में बहुत सारे स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो आपका मार्क्स जो है 450 प्लस है, ये तो आपको ज़रूर पार्टिसिपेट करना चाहिए। हालांकि सेफ़ स्कोर कुछ भी नहीं है इसमें कि इतना में सेफ़ है उतना में सेफ़ नहीं है, 1-2 मार्क्स नीचे जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं जा सकता है। तो ये मेरे हिसाब से ये क्लोजिंग कट ऑफ रहनी चाहिए। बाकी हम लोग रिजल्ट में देखते हैं कि क्या होने वाला है। उम्मीद है वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, यदि लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हो सके तो दूसरों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।